अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम कदीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस का जो हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का जो सिलसिला शुरू किया है, इससे पहले वाली वीडियोस जो मैंने पहले 4 यूनिट जो 1 2 3 4 के जो इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई। आज जो है अगले जो 4 यूनिट्स हैं हमारे, मतलब 5 6 7 और 9, क्योंकि 8 तो हमारा स्किप है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो यानी ये हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हैं 5 6 7 और 9 के। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास जो 5.1 है, वैसे ये 5वां जो यूनिट है, मेरी अपनी जाती राय ये है, ठीक है। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में से आएगा। 5.1 में से 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना और 2 है, उसमें से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा। और इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने 3 स्टेप्स तो होते हैं, तो इसको सॉल्व करना है। दूसरा इसमें जो है इसकी चेकिंग है वो लाजमी करनी है, फिर उसके बाद उसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये 3 स्टेप्स होते हैं, तब जाके जो है ना एक बनेगा ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह ये वाले लीनियर इक्वेशंस हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, इनको सॉल्व करना है। और इनइक्वालिटीज में तो चेकिंग नहीं होती, इनमें सिर्फ और सिर्फ जो आपने उनको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाले भी क्वेश्चंस बहुत अहम है, बल्कि लीनियर इनइक्वालिटीज जो है इनको आपने सॉल्व करना है और रियल लाइन के ऊपर। और ये इंपॉर्टेंट उसमें ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 5 है, 6 है, और 5 6 जो है ये 2 पार्ट जो है ज्यादा अहम इसमें हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे है कि ये वाले जो है कुछ ग्राफ बनाना पड़ता है, और उसके उसके ऊपर जो है आपने मतलब कि उसका चेकिंग भी, टेस्ट पॉइंट भी मालूम करना होता है, और उनको शेड भी करना होता है। देखो ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1, उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और चौथा, पांचवा और छठा पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें भी वही, इसमें एक लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें 2 लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी, ठीक है। तरीकाकार उसका भी ये, एक को आपने रिप्रेजेंट करना है, इधर 2 को रिप्रेजेंट करना है, और फिर उनका जो मतलब कॉमन एरिया है, सोल्यूशन एरिया है, उसको शेड करना होता है। तो ये वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यहां से भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले 2 तक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इनको भी लाजमी करना है। इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, 4 पार्ट है और 5 पार्ट है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज में अगर देखा जाए, तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और 4 पार्ट जो है ये ज्यादा अहम हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इनको आपने करना है। इसमें कुछ मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं और कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। ये वाले लीनियर इनइक्वालिटीज है, पहले जो दो हैं मेरी, ये जो है लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व भी करना है, चेक भी करना है, और मतलब इनको रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है, इनइक्वालिटीज में चेक नहीं करना होता। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है 6 यूनिट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो है 6.1 में बाकी तो तकरीबन इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लॉन्ग के लिए, आपने इनको कर लेना है। और इसके बाद जो है एक्सरसाइज जो है 6.3 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपने करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, 6 है, 7 है, 8 और 9 तक आपने इनको कर लेना है। ये इसमें जो है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज जो है, आपने इसको आइडेंटिटी यानी मतलब हमारे जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री हुआ करती थी उसमें 7.4 इस तरह का हुआ करता था, यानी साइन का, टेन वगैरह वगैरह की जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना था। वहां से आज तक भी वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। कुछ 2 सवाल हमारे रिव्यू में है और यहाँ पे कुछ हैं, तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 4 6 7 8 9, और एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 7 है। और 4 जो क्वेश्चन उसमें सॉल्व दी
ट्राइएंगल्स है, राइट एंगल ट्राइएंगल्स है, वहां से भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। उसका सेट पैटर्न है, उसमें मतलब कुछ साइड्स दी होती हैं और कुछ एंगल दिए होते हैं, उसमें हमने कुछ साइड जो नामालूम होती है, अननोन होती हैं, या एंगल अननोन होते हैं, उनको हमने मालूम करना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसको हमने करना होता है। इसके बाद जो है रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, रिव्यू 6 में सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट है। तो पहले 2 पार्ट ये वही वाले साइन कास्ट्रेन वाले जो है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपने इसको सॉल्व करना लॉन्ग के लिए, ठीक है। इसके बाद 7 यूनिट पे चले जाते हैं। 7 यूनिट में जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है, इसके मतलब के 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज जो है 7.2 पे चले आते हैं। 2 पे जो है 4, 7, 8, 9, 10 ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज जो है रिव्यू 7 है, तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 9 यूनिट्स में। 9 यूनिट में आपको पता है कि सिमिलर ट्राइएंगल्स के बारे में है, और ये 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 और 6। अच्छा, इसमें मैंने कोशिश की है कि जो स्टेटमेंट वाले हैं, जो जिनमें क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आज तक जो डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आते, और सिमिलर ट्राइएंगल में ऐसा है कि सारे तकरीबन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, पहले दी गई हैं, ठीक है। और जो पेपर सेटर होता है वो कोशिश करता है कि उसको शॉर्ट किस्म की जो मतलब स्टेटमेंट हो वो लिखनी हो, और पेपर का जो है मतलब एक पेज पे बड़े अच्छे तरीके से समा जाए, मतलब खूबसूरत तरीके से, ये ना हो कि मतलब उसको आगे दूसरे पेज जो मैनेज करना पड़े या इस तरह, मतलब यही सोचता है हर कोई। तो उसमें मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की जो मतलब तारीख है, उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9.1 में 5 और 6 डायग्राम वाले नहीं है, स्टेटमेंट वाले हैं, और फिर 9.2 में 4 क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 9.3 में फिर 3, 5 है, ठीक है। और एक्सरसाइज जो रिव्यू है 9 उसमें 3, 5, 9 ये वाले क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इनको मतलब देखेंगे, इनको ज्यादा अहमियत देंगे इंशाल्लाह ताला। पेपर नया साल है, स्मार्ट सिलेबस है, वैसे तो कोई ज्यादा टोटली अगर इनको गिना जाए तो बहुत कम सवाल बनते हैं, तो आराम से आपकी तैयारी हो सकती है और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।